मैं मानता हूं, देखो मैंने भी IAS किया है, सिविल सर्विसेज मैंने भी किया है, मैंने भी कई यूनिवर्सिटी टॉप की है, मैं आध्यात्मिक गुरुकुल परंपरा से पढ़ा हूं, लेकिन हमारे कोई अगर फिलॉसफी लेता है, कोई लिटरेचर लेता है, कोई ग्रामर लेता है, उससे भी IAS कर सकता है वो, मैडम जी जानती हैं सभी लोग। लेकिन जैसे आप एक IAS के लिए तैयारी करते हो, IPS के लिए, UPSC की तैयारी आप करते हो, किसी जज की तैयारी करते हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, कोई IIM IIT करता है, उसकी तैयारी करते हो ना, ऐसे जीवन की तैयारी भी करनी चाहिए। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, कितना बड़ा IAS हो, मरना सबको है। अब मरने की तैयारी ये भागवत कराती है, ये भागवत से शिक्षा मिलती है। जीने की तैयारी तो ऐसी की जाती है, सब जानते हैं, मरने की भी तैयारी होती है बंधुओं। शरीर का भोजन तो होता है रसगुल्ले, दाल चावल रोटी सब्जी, ये शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन भजन होता है, भजन। आत्मा का भोजन जब भजन करते हो, आत्म तत्व मजबूत होता है, इसको कभी मत भूलिएगा। संसार की तैयारियों में अपने आत्म कल्याण की तैयारी मत भूल जाइएगा। वृंदावन जो है, ये मैं कल बोला था आपसे, ये कथा मनोरंजन की कथा नहीं है, एक कथा आत्मरंजन की कथा है। एक कथा अपने मृत्यु को संवारने की कथा है, जीवन को सजाने की कथा है, जीवन को दिव्य बनाने की कथा है, जीवन को अद्भुत बनाने की कथा है। ये आत्मरंजन की कथा है, ये मनोरंजन की कथा नहीं है। जितने दिन यहाँ रहिए, बांके बिहारी के आप दर्शन करिए, वृंदावन का प्रदक्षिणा करिए, गोवर्धन की प्रदक्षिणा करिए, और हो सके तो आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़िए। जीवन में यही जाएगा बंधुओं, मेरे साथ भी और आपके साथ भी, सबके साथ अंत में मरना सबको अलग अलग है। आप शरीर में सजाने के लिए कुछ आप पिए रख लेते हो, ऑफिस में पिए रख लिए, बहुत सारे गैनमैन रख लिए, सब चीज रख लिए बंधुओं, लेकिन मृत्यु सबकी अलग अलग होगी। मरना सबको है, मुझे भी मरना है, आपको मरना है। कोई 20 साल में मरेगा, कोई 50 साल में, कोई 70 में, कोई 100 साल में मरेगा। जीवन को आप ऐसे जियो कि जब मर के जाओ तो 4 लोग कहें, वाह क्या व्यक्तित्व था, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या ह्यूमैनिटी थी, क्या विशेषता थी व्यक्ति में। आपके पीछे हजारों लोग रोने वाले हों, ये न कहे कि हमें तंग करता था, ये बुरा व्यक्ति था, ये गंदा व्यक्ति था, ये सबको गाली देता था, सबसे छीनता था, सबसे नफरत करता था, सबसे विरोध करता था। भैया जीना तो उसी का जीना है जिसके पीछे जब वो जाए तो हजारों लोग रोने वाले हों। नहीं कह देते हैं कि ठीक मरा, बेकार बुरा व्यक्ति था। आप कितने दिन जीवन को जीते हुए महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन की पद्धति कैसी है, जीवन की प्रक्रिया कैसी है, वो महत्वपूर्ण है। जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन की पद्धति महत्वपूर्ण है, जीवन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ऐसे हम जीवन को जिए बंधुओं, तो सबको करना चाहिए। और हम भागवतें बहुत होती हैं, गीता पे उपदेश होते हैं, प्रीचिंग होती है, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, बैठते हैं, लेकिन अपने जीवन को हम क्रियान्वयन न कर पाए, जीवन में उन चीजों को इम्प्लीमेंट न कर पाए। अपने जीवन में जब तक उन चीजों को उतारते नहीं हैं, जब तक आत्मसात नहीं करते हैं, तब तक ये निरर्थक है मेरा कहना, आपका सुनना। जीवन में वो चीज घटित होनी चाहिए। जिसके जीवन में एक कथा घटित हो जाएगी, वही व्यक्ति, उसी का व्यक्तित्व जीवन में सबके क्रांति ला देगा। ऐसी क्रांति नहीं आती है, पहले जो सुनो, जो पढ़ो, उसको जीवन में उतारो। आपके आचरणों से भागवत दिखनी चाहिए, तब जाकर के जीवन में क्रांति आती हुई व्यक्ति क्रांति ला पाता है। और आप सब भक्त हो, मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि आपका जीवन जो है भागवतमय हो जाएगा। मैंने कल निवेदन किया था कि भागवत यही सिर्फ भागवत नहीं है, आप भागवत हो, भगवान की कथा भागवत है, भगवान के भक्त भागवत हैं, इनकी जो चीजें प्रक्रिया है ये भागवत है, और भगवान स्वयं भागवत है।